बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैंने आपको सबक ख्योड़ा की सैर पढ़ाया, उसको समझाया, उसकी वजाहत की। यकीनन आपको सबक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। सबक ख्योड़ा की सैर की हम मश्क करेंगे। हम शुरू करते हैं अल्फाज मायनी से। तो आपका सबक है ख्योड़ा की सैर। इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी है सुरुंग। सुरुंग कहते हैं ज़ेरे ज़मीन रास्ता, यानी रास्ता तंग रास्ता ज़मीन पहाड़ को खोद के या ज़मीन के नीचे से बनाया जाए, उसके ऊपर से पूरी चीज़ कव ढकी हुई, उसे कहते हैं सुरुंग। कानकनी, कानकनी कहते हैं पहाड़ खोदने का आर्ट को, के पहाड़ को खोद के हम उसमें से मादनियात निकालें, उसे हम कहते हैं कानकनी। कानकनी के ज़रिए हम कोयला भी निकालते हैं, कानकनी के ज़रिए हम नमक भी निकालते हैं। कोई भी चीज़ हम पहाड़ को खोद के निकाले उसे कहते हैं कानकनी। फिर है मोतदिल। मोतदिल कहते हैं दरमियाने दर्जे का, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा ठंडा, या बहुत ज़्यादा बड़ा, ना बहुत ज़्यादा छोटा, या दरमियाने दर्जे का। कोई भी चीज़ जो दरमियाने दर्जे की उसे कहते हैं मोतदिल। कदीम, कदीम तो पुराना। मुशाहिदा, मुआयना करना, उसको देखना अच्छी तरीके से, उसे कहते हैं मुशाहिदा। गाइड, रास्ता दिखाने वाला, वो इंसान जो आपको रास्ता दिखाए, दुरुस्त और गलत का बताए कि ये ठीक है ये गलत है, उसको हम कहते हैं गाइड। अब हम इसके मश्की सवालात करेंगे। सवाल नंबर 1 है, नमक हासिल करने के 2 बड़े ज़राए कौन से हैं? इसका जवाब, एक ज़रिया समंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल किया जाता है। यानी एक हम समंदर के पानी को आबी बुखारात के ज़रिए हम उसका नमक हासिल करते हैं, दूसरा पहाड़ों से, जो हमने पढ़ा सबक ख्योड़ा, पहाड़ों का नमक में पहाड़ों का नमक, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं पिंक सॉल्ट, जो कि पिंक कलर का होता है, उसको हम कहते हैं पहाड़ी नमक, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। सवाल नंबर 2, सांस के मरीज नमक की कान में किस तरह सेहतयाब होते हैं? इसका जवाब है, कान की एक मंजिल पर सांस के लिए मरीजों के लिए अस्पताल बनाया गया है, जहां फौरी इलाज किया जाता है। यानी जो इंसान बीमार नहीं कि वहाँ पे यानी कि वहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है, बल्कि वहाँ पे एक अस्पताल भी बनाया, कान की किसी एक मंजिल पर अस्पताल बनाया गया है, जहाँ अगर कोई बीमार हो जाए, उसे सांस का मसला हो जाए, तो उसे फौरी तौर पर उसका वहाँ ले जाया जाता है, उसका वहाँ पे इलाज किया जाता है। 2 सवाल आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, ईंटों के ज़रिए नमक की ईंटों से तैयार इमारतों में किसी 2 के नाम तहरीर कीजिए। मीनार पाकिस्तान और दीवार चीन। आप कोई भी 2 नाम लिख लीजिए जो नमक से बनाया गया है, वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया दिखाया। शीश महल है, मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है। आपने 2 इमारतों के नाम लिखने हैं जिन्हें बनाया नमक की ईंटों से। आप मीनार पाकिस्तान कर लें, बादशाही मस्जिद कर लें, बादशाही मस्जिद, कोई भी नाम आप लिख लीजिए। तो आपने कोई भी 2 नाम लिखने हैं। फिर है सवाल नंबर 4, गाइड ने साद और उसके घर वालों को नमकीन पानी के तालाब के नज़दीक जाने से क्यों मना किया? हमने सबक में पढ़ा कि जब उनके अब्बू और साद तालाब के पास जा रहे थे तो वहाँ नहीं मना किया कि वहाँ नहीं जाना। और वजह क्या वजह बताई उसने? क्योंकि तालाब बहुत गहरे हैं और उनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है। उनके तालाब बहुत गहरे थे कि खुदा न खास्ता अगर कोई तालाब में गिर जाए तो ज़िंदा निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी ये कि उसमें नमक बहुत ज़्यादा, की मिकदार इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि वो पानी जो था वो नमक का पानी, टपक टपक के पानी तालाब बने थे, वो इंतहाई नमक से भरा हुआ था, जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। नमकियात जिसम में ज़्यादा हमारे हो जाएंगे उससे। तो क्यों मना किया? क्योंकि
तालाब बहुत गहरे हैं और उनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए निहायत ख़तरनाक है, इसलिए आपने इंतहा किया कि आपने इन तालाब के नज़दीक नहीं जाना। फिर है सवाल नंबर 5, साद की अम्मी को नमक से बनी कौन सी अशिया पसंद आई? साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशियाँ, औरतें थी ना, औरतों को घर को सजाना अच्छा लगता है, उनकी अम्मी को जो वहाँ पे सजावटी अशिया टेबल लैंप वगैरह पड़े हुए थे वो बहुत अच्छे लगे, जो जिससे घर की सजावट होती है। इसके बाद खाली जगह। नंबर 1, पाकिस्तान में ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, तो खाली जगह में क्या आ जाएगा? दूसरी बड़ी नमक की कान है। बे है, नमक की कान की डैश मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं नमक की कान की? 17 मंजिलें हैं। हमने सबने पढ़ा कि नमक की कान की 17 मंजिलें हैं। नमक की कान ज़माने में दरियाफ्त किस ज़माने में हुई? सिकंदर आज़म के ज़माने में। नमक की कान की दरियाफ्त कब हुई? सिकंदर आज़म के ज़माने में। फिर है नंबर दाल, उन्होंने किसका गाइड किया? गाइड का। उन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया कि गाइड ने उनकी मदद की, उनकी रहनुमाई की। है साद ने मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अब्बू को सुनाया। किसको सुनाया? अपने अब्बू को मुख्तसर हाल कि उसने सफ़र में वहाँ पे नमक की कान में क्या क्या देखा। अब है इसके अल्फाज जुमले। नंबर 1, कानकनी। कानकनी कहते हैं खोदने का अमल, के पहाड़ खोद के कोई चीज़ निकाली जाए। अब जुमला इसका है, आप कोई भी बना सकते हैं। पहाड़ों से कानकनी के ज़रिए नमक हासिल होता है, यानी पहाड़ को खोदते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिलता है? वहाँ से नमक निकलता है बहुत सारा। आप कोई और बना सकते हैं कि कानकनी के ज़रिए पहाड़ों से कोयला हासिल किया जाता है, मेरे अब्बू कानकनी का काम करते हैं। आप कोई भी कर सकते हैं जुमला, लाजमी नहीं आप यही जुमला लिखें, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा जुमला लिखिएगा। फिर है मालूमात। किताबें मालूमात का अहम ज़रिया हैं, यानी किताबों से आपको बहुत सी मालूमात मिलती है। आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने उर्दू की किताब से बहुत सी मालूमात हासिल की, या किताबों से बहुत सी मालूमात मिलती हैं। तो आप कोई भी जुमला बना सकते हैं कि किताबों से बहुत सी मालूमात हासिल होती है। फिर है सेहतयाब होना, कि आप बीमार हों, बीमारी के बाद आप ठीक हो जाएं, उसे कहते हैं सेहतयाब होना। तो जुमला अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी सेहतयाब हो गई हैं। जुमला बनाए कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी क्या हो गई? सेहतयाब, ये ठीक हो गई हैं। पहले बीमार थी, अब वो ठीक हो गई हैं। आप कोई और भी बना सकते हैं। खुदा का शुक्र है कि मैं कैंसर के मर्ज से सेहतयाब हो गई हूँ, कुछ भी बना दें आप, ठीक है। फिर है मोतदिल कहते हैं दरमियाना। हमने इसमें पढ़ा सबक में कि नमक की कान का दर्जा हरारत मोतदिल, ना ठंडा ना गर्म, दरमियाना रहता है। अब जुमला हमने बनाया, सलाला का दर्जा हरारत पूरे साल मोतदिल रहता है। देखिए यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती ना ज़्यादा गर्मी, दरमियाना मौसम रहता है, पूरे साल एक जैसा मौसम, उसे कहते हैं मोतदिल। यादगार जो आप कभी ना भूल सकें, जिसको हमेशा आपको याद रहे। अब कल्लर का हार का सफ़र बहुत यादगार था। आप कह सकते हैं इस साल खरीफ की सैर जो हमने की हमेशा यादगार है। मेरे पास मेरे बचपन की बहुत सी यादगार तस्वीर हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उसे याद रहे, उसे कहते हैं हम यादगार। ठीक, समझ आ गया? जुमले समझ आ गए आपको? ज़रूरी नहीं कि आप यही जुमले बनाएं, आप अपनी मर्जी कोई भी अच्छे जुमले बना सकते हैं। ठीक है। अब है इसमें मारफा किसे कहते हैं? मारफा मारूफ से निकला है, ख़ास नाम। किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसमें मारफा कहते हैं। जैसे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान को हम ओमान नहीं कह सकते, यानी वो नाम जो उसका पक्का नाम उसको हम बदल ना सकें। असलम को असलम ही कहेंगे। अगर लड़के तो बहुत सारे होते हैं, तो असलम तो खाली असलम ही हुआ ना, तो असलम क्या हुआ? मारफा। दरियाए रावी, अब दरियाए रावी को हम दरियाए सिंध नहीं कह सकते, उसको हम दरियाए रावी ही कहेंगे। यानी वो नाम जो उसका
خاص نام ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اب آپ کو اس میں معرفہ سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے اس سبق کو پڑھا، سبق میں استعمال ہونے والے معرفہ لکھنے سے بھی سے معرفہ لکھنے ہیں 5۔ یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے کی مشق۔ اب آپ کی مشق بھی ہو گئی ہے، آپ کو مشق کی سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً۔ اللہ حافظ۔